शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया एक तरह का चर्म रोग है जो ज़्यादातर एलर्जी के कारण हो जाता है। सर्दियों में बहुत से लोगों को ये समस्या हो जाती है। साधारण भाषा में लोग इसे पित्ती उछलना कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ अर्टिकेरिया यानी कि शीत पित्त के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँ तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कई बार स्किन में शीत पित्त यानी कि अर्टिकेरिया हो जाता है। इसमें त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने जैसे उभर आते हैं जिनमें बहुत खुजली होती है। दरअसल ऐसा एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है जब टाइनी ब्लड वेसल्स शरीर में हिस्टामाइन नाम का प्रोटीन रिलीज करती है। ये प्रोटीन लिक्विड होता है जो स्किन में छोटे छोटे दानों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। शीत पित्त में शीत मतलब ठंडा और पित्त का मतलब गर्म होता है। ये एलर्जी तब होती है जब शरीर बहुत ज़्यादा ठंड को झेलता है, जब शरीर के अंदर शीत और पित्त के बीच बैलेंस बिगड़ जाता है और शीत पित्त पर भारी पड़ जाता है और ये शरीर के किसी एक अंग या फिर पूरे शरीर में हो सकता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ये 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट, क्रोनिक और फिजिकल अर्टिकेरिया। पहले बात करते हैं एक्यूट अर्टिकेरिया की, जिसको हाइव्स भी कहा जाता है। एक्यूट पित्ती एक्यूट अर्टिकेरिया या स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया के नाम से जाना जाता है। अचानक से पूरे शरीर पर उभर आते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार की पित्ती को ठीक होने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। हालांकि कुछ मामलों में गंभीर पित्ती कई हफ्तों तक भी रह सकती है। कुछ लोगों को स्किन की इनर सरफेस में सूजन महसूस हो सकती है जो कि आपके शरीर के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ये अक्सर हैंड्स, लिप्स, फीट, आइज और जेनिटल्स पर होती है। दूसरा टाइप है क्रोनिक अर्टिकेरिया। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार क्रोनिक या परसिस्टेंट हाइव्स यानी कि पित्त का वो प्रकार है जिनमें सिम्टम्स 6 या उससे अधिक हफ्ते तक मौजूद रहते हैं, लेकिन यूजुअली ये 6 से 12 महीने तक मौजूद रहती है। कई बार इसके लक्षण इससे भी ज़्यादा समय तक बने रहते हैं। अगर आपको क्रोनिक पित्त की शिकायत है तो आपके लक्षण आते जाते रहेंगे। ऐसा थोड़े थोड़े इंटरवल पर होता है कि आपको खुजली और लाल चकत्ते हो जाते हैं। क्रोनिक पित्ती ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ल्यूपस के कारण होती है। एक रिसर्च में ये बात क्लियर हुई है कि क्रोनिक पित्ती कुछ बीमारियों जैसे वायरल हेपेटाइटिस और अंडर एक्टिव थायराइड से लिंक होती है, लेकिन क्रोनिक पित्ती के कुछ मामलों में ट्रिगर का पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप क्रोनिक पित्ती से ग्रस्त हैं तो आपको पॉसिबल ट्रिगर्स और कॉजेस का पता लगाने के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एंड लास्ट टाइप की बात करते हैं फिजिकल अर्टिकेरिया। फिजिकल अर्टिकेरिया किसी भी प्रकार की पित्ती के लिए मेडिकल नाम है जो कि डिस्टेंट फिजिकल स्टिमुलाई के कारण होती है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों में पसीना आना या उनकी त्वचा रगड़ने के कारण पित्ती उभर आती है। वहीं कुछ लोगों में ठंडे तापमान, धूप या फ्रिक्शन ट्रिगर्स के कारण पित्ती की समस्या हो जाती है। बहुत कम केसेस में देखा गया है कि पानी के कारण किसी को पित्ती की समस्या हुई हो। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। स्किन में अर्टिकेरिया होने पर खुजली, चुभन, जी मचलाना, उल्टी, बुखार, ज़्यादा प्यास लगना और जलन की समस्या हो सकती है। ये भी जान लें कि अर्टिकेरिया बदहज़मी, दवा से रिएक्शन होना, ज़्यादा नमकीन, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड खाने से हो सकता है। अब जानते हैं कि शीत पित्त होने पर ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। शीत पित्त होने पर दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स, मसालेदार, बहुत ज़्यादा नमकीन फूड, फिश, नॉनवेज फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी इन होम्योपैथी फॉर अर्टिकेरिया इज एपिस मैलिफिका। अगर आपको बिल्कुल रेड लाइन सिम्टम्स होते हैं अर्टिकेरिया के, जैसे
स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पिंकिश रेडिश स्पॉट्स हो जाएंगे। वो जो स्वेलिंग होगी वो फ्लफ़ी स्वेलिंग होगी, वो दबेगी फिर दोबारा हो जाएगी। वहाँ पर इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, चुभन स्टिंगिंग सेंसेशन होगी, जैसे कि किसी ने काट लिया हो। और अगर आपको इंसेक्ट बाइट होने के बाद भी अर्टिकेरिया हो जाती है तो एपिस मेलिफिका इज़ वन ऑफ द ग्रेटर रेमेडी फॉर यू, बट इससे टेम्परेरी रिलीफ ही मिल पाएगा, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। दूसरी यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रेमेडी है दैट इज़ कोपाइवा। ये दवा उन बच्चों के लिए है जिनको क्रोनिक अर्टिकेरिया हो जाता है। अगर आपको पता है आपके बच्चे को अर्टिकेरिया की शिकायत है, बार बार हो जाती है, तो कोपाइवा घर में रखिए, बहुत ज़रूरी है। उसी तरह की इचिंग होगी सडनली एकदम, जब अर्टिकेरिया बार बार होने लग जाए, रिकरेंसी हो अर्टिकेरिया की, तो कोपाइवा का प्रयोग कर सकते हैं, इससे इम्प्रूवमेंट आएगा। तीसरी दवा है फ्राइजीरिया। अब फ्राइजीरिया क्या करती है, अगर किसी पेशेंट को बार बार इरेदेमेटस स्वेलिंग है, इरेदेमेटस मीन्स फूली फूली सी स्वेलिंग हो जाती है, बड़े बड़े से चकत्ते पड़ जाते हैं, या फिर पिटीचियल हेमरेज मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो वहाँ पर अगर इस तरह की दिक्कत होती है और ये सडन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, या फिर कभी कभी क्रोनिकली भी रिकरेंट हो रहा है, तो भी फ्राइजीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। अनदर इम्पॉर्टेंट रेमेडी इज़ एंटीमोनियम क्रूडम। अब एंटीम क्रूड में क्या होता है कि जैसे मीजल्स होते हैं बड़े बड़े माता, वैसे टाइप के फोड़े हो जाते हैं, गर्माहट की वजह से बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, सूज जाते हैं, हल्के से हार्ड हो जाएंगे, दबाने से नहीं दबते हैं, और आपको सडन जैसे ही रिएक्शन होता है तभी ये निकलेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में द मेडिसिन इज़ एंटीम क्रूड। लास्ट रेमेडी है नेट्रम म्यूरेटिकम। ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव मरीज़ की दवा है जिसे छोटी से छोटी चीज़ से भी एलर्जी हो जाती है। सपोज लौकी से भी एलर्जी है, खीरे से है, पैरासीटामोल खा ली तो उससे भी एलर्जी है, अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। बाहर का खाना आप नहीं खा सकते, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं। रोना बहुत जल्दी आता है, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी की भी तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है, मेंटली यू आर वेरी सेंसिटिव। तो ऐसी कंडीशन में जो दवा होगी वो है नेट्रम म्यूरेटिकम। तरीका वही है, सिम्टम्स वही हैं, दिखने में भी अर्टिकेरिया वैसा ही रहेगा, लेकिन मेंटल सिम्टम्स जो हैं बहुत प्रीडोमिनेंट होते हैं नेट्रम म्यूरेटिकम के। सो आई होप इस वीडियो में मैंने अर्टिकेरिया से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी दी है वो समझ आई होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरे आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।